हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है फिज़िकल एजुकेशन एंड योगा। तो उसकी यूनिट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। आज यूनिट सेकंड के क्वेश्चन देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट सेकंड का नाम है हमारा फिटनेस और कल्याण की अवधारणा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गतिविधि स्तर और शारीरिक फिटनेस के बीच संबंध बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोई दर्द नहीं कोई लाभ नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शारीरिक फिटनेस घटक है। तो ये है गति और लचीलेपन और मांसपेशियों की ताकत और मांसपेशियों की सहनशक्ति का घटक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कार्डियोवैस्कुलर सहनशक्ति का आकलन करने के लिए किस शारीरिक फिटनेस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कूपर रन टेस्ट का। क्वेश्चन नंबर फोर है, बर्तन की सहायता से टोपी के लचीलेपन को बढ़ाया जाता है इसे कहा जाता है निष्क्रिय लचीलापन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर फाइव है, स्थिर या गतिमान होने पर संतुलन बनाए रखने की क्षमता। तो उसे कहते हैं हम संतुलन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, कम वजन के साथ अधिक समय तक व्यायाम करना संबंधित है। तो ये धीरज, ताकत और गति तीनों से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर सेवन है, बिना थकान के दैनिक कार्य करना। तो ये होता है शारीरिक फिटनेस। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर एट है, निम्न में से कौन सा शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतर्कता। क्वेश्चन नंबर नाइन है, विस्फोटक शक्ति है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गति और ताकत। क्वेश्चन नंबर 10 है, समन्वय क्षमता मुख्य रूप से निर्भर करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, वजन उठाने के लिए किए गए अधिकतम प्रयास को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है अधिकतम ताकत। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शक्ति को सही ढंग से परिभाषित करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह शक्ति जो वस्तु को उठाने और ले जाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शरीर गतिमान होने पर अपना संतुलन बनाए रखने की क्षमता होती है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, गतिशील संतुलन। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा व्यक्ति की शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करता है। तो वो यौवन है, कमजोरी है और आनुवंशिकता, ये सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य शब्द शारीरिक फिटनेस में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 16 है, शरीर के जोड़ों को अधिकतम घुमाने या मोड़ने की क्षमता है। तो उसे कहते हैं हम लचीलापन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, तंत्रिका तंत्र और पेशियों में समन्वय होता है। तो उसे कहते हैं हम समन्वय क्षमता। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्रिया की गति को परिभाषित करता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम समय में किसी भी गतिविधि को पूरा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रतिरोध का सामना करने की शक्ति है। तो उसे कहते हैं हम ताकत। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन एक प्रकार की गतिशील शक्ति है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थैतिक ताकत। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब हम शारीरिक रूप से पुष्ट होने की बात करते हैं तो हमारा सरोकार अपने से होता है। तो उसमें आ जाएगा हमारा ताकत और लचीलापन दोनों। आंसर है उसका ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, न्यूनतम समय में अधिकतम दूरी तय करने की क्षमता, वो होती है हमारी गति। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक निश्चित समय अवधि में जितना संभव हो एक अधिकतम प्रयास करने की क्षमता है, उसे कहते हैं हम अधिकतम ताकत। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक निश्चित स्थिति में अपना संतुलन बनाए रखने की क्षमता। तो उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, स्थिर संतुलन। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस सूची में केवल शारीरिक फिटनेस को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारक शामिल है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चोट, खराब नींद और शारीरिक गतिविधि की कमी।
क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी व्यक्ति के लिए शारीरिक फिटनेस क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्योंकि उस समग्र स्वास्थ्य के लिए, ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए और पेंटोनैलिटी विकास के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 27 है, मेसोमॉर्फ किससे संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, उनका वजन आसानी से बढ़ता या और घटता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, शरीर के गतिमान होने पर शीघ्रता से दिशा बदलने की क्षमता है, तो उसे कहते हैं हम चपलता। क्वेश्चन नंबर 29 है, न्यूरोमस्कुलर समन्वय किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम से। क्वेश्चन नंबर 30 है, डीएसओ का पूर्ण रूप क्या है? तो उसे कहते हैं हम जिला खेल पदाधिकारी। क्वेश्चन नंबर 31 है, हृदय द्वारा एक धड़कन में पंप किए गए रक्त की मात्रा को कहते हैं, उसे कहते हैं हम स्ट्रोक मात्रा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, आदर्शवाद के दर्शन के भाग्य किसे कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सुकरात को। ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऊंचाई मापने के यंत्र को कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हम स्टेडोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रसन्नता शब्द किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भावना विकास से। क्वेश्चन नंबर 35 है, उद्देश्य को चरण दर चरण प्राप्त किया जा सकता है और इन चरणों को कहा जाता है, इन्हें ही उद्देश्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, सुपिनेशन और प्रोनेशन किसकी गति है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेडियो अल्ना संयुक्त की। क्वेश्चन नंबर 37 है, भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाहरी गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 38 है, रसेल लाउंज वॉलीबॉल टेस्ट की अवधि। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 45 सेकेंड होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में प्रसन्न मनोरंजन आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीडी सोंधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 है, बाएं अंतरिम और बाएं वेंट्रिकल के बीच वॉल्व का नाम बताइए। तो उसका नाम होता है माइट्रल वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्वनाथन आनंद ने किस वर्ष विश्व चैंपियनशिप जीती? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2008 में। क्वेश्चन नंबर 42 है, KISG प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनवरी या फरवरी में। क्वेश्चन नंबर 43 है, KIYG कार्यक्रम के लिए सरकार पहले 2 वर्षों में कितना पैसा खर्च किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1756 करोड़। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रथम इंटर स्कूल खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1889 में। क्वेश्चन नंबर 45 है, ओलंपिक ध्वज पहली बार कहाँ फहराया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटवर्प ओलंपिक खेलों में। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा रंग हमारे महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीला। नंबर 47 है, ALTIUS का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च। क्वेश्चन नंबर 48 है, IOC में कितने मानद सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 32। क्वेश्चन नंबर 49 है, IPC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैक्स रोग। क्वेश्चन नंबर 50 है, 2010 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों में कुल कितने खेलों का आयोजन किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। क्वेश्चन नंबर 51 है, सुपर जी का परिचय कब हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सन 1988 में।
क्वेश्चन नंबर 52 है, अंत में ओलंपिक खेलों का अंत किसके साथ होता है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ओलंपिक गीत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53 है, 2014 में शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोची में। क्वेश्चन नंबर 54 है, केवल खेल का ज्ञान ही नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से संवाद करने की क्षमता भी आवश्यक है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, खेल प्रसारण में। क्वेश्चन नंबर 55 है, हेलेनोडिकिस का क्या अर्थ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूनानी न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 56 है, सेंट लुइस 1904 में ओलंपिक खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 12 देशों ने। क्वेश्चन नंबर 57 है, IOA का गठन कब हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सन 1927 को। क्वेश्चन नंबर 58 है, ताकत को किस में मापा जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाउंड और डाइंस दोनों में मापा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, आइसोटोनिक स्ट्रेंथ को कहा जाता है? तो इससे कहा जाता है गतिशील ताकत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 है, उच्च गति के साथ रेसेस को पार करने की क्षमता है, उसे कहते हैं विस्फोटक शक्ति, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61 है, जिम्नास्टिक के लिए किस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता होती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम शक्ति की। क्वेश्चन नंबर 62 है, अधिक दूरी बाहरी सहायता तक गति करने की क्षमता है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस प्रकार के पेशी तंतु गति उत्पन्न करते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सफेद फाइबर। क्वेश्चन नंबर 64 है, समन्वय शब्द किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चपलता से। क्वेश्चन नंबर 65 है, गति किसके द्वारा मापी जा सकती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लघु स्प्रिंट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन सा शब्द स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गतिशील लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 68 है, IOC में कितने सक्रिय सदस्य हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 105। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किस खेल को भारत में चैटरिंग के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, शतरंज। क्वेश्चन नंबर 70 है, खेल पत्रकारिता में करियर किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कम्युनिकेशन मीडिया। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा खेलो इंडिया योजना का घटक नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पोर्ट्स फॉर मीडिया। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2010 में। क्वेश्चन नंबर 73 है, सानिया मिर्जा कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, टेनिस खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 74 है, आपकी सांस अर्थ क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कबड्डी। क्वेश्चन नंबर 75 है, मॉडर्न ओलंपिक खेलों में कितनी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 44। क्वेश्चन नंबर 76 है, खेती के साथ साथ आदर्शों को आकार देने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पियरे डी क्यूबिटन। क्वेश्चन नंबर 77 है, IOC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिमिट्रिस टॉयसलेज। क्वेश्चन नंबर 78 है, गति की गति को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सहन करने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 79 है, यह शरीर द्वारा अधिकतम गति तक पहुंचने में लगने वाला समय है, इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, त्वरण।
क्वेश्चन नंबर 80 है, चपलता में सुधार हो सकता है तो गति, सह समन्वय और संतुलन तीनों के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 81 है, धन प्रबंधन किससे कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय कल्याण को। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1927 में। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारतीय ओलंपिक के प्रथम सहायक सचिव कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारोत्तोलन किसका सर्वोत्तम उदाहरण है? तो ये अधिकतम शक्ति, स्थिर शक्ति, विस्फोटक शक्ति तीनों का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 85 है, स्फेग्मो मैनोमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रक्तचाप। क्वेश्चन नंबर 86 है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मापने के लिए एक परीक्षण है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हृदय सहन शक्ति। क्वेश्चन नंबर 87 है, पिछली जांघ की मांसपेशियों को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैमस्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 88 है, रक्त वाहिका जो रक्त को नीचे से हृदय तक लाती है वह शरीर के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंफीरियर वेना कावा। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि गतिशील शक्ति को मापती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, रस्सी चढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 90 है, नॉक आउट टूर्नामेंट का लाभ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्वस्थ टूर्नामेंट। क्वेश्चन नंबर 91 है, दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान का बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन नंबर 92 है, राष्ट्रीय खेल नीति का संकल्प सदन के दोनों सदनों में रखा गया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93 है, तकनीकी शब्दों में मांसपेशियों में खिंचाव को जाना जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तनाव। क्वेश्चन नंबर 94 है, खो खो मैच के लिए आवश्यक खिलाड़ियों की कुल संख्या होती है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 6। क्वेश्चन नंबर 95 है, शिलर और स्पेंसर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुनर्पूंजीकरण से। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से एक कॉन्डिलाइड ज्वाइंट का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलाई का जोड़। क्वेश्चन नंबर 97 है, किस क्रिया में लैक्टिक एसिड सक्रिय होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 मीटर चलना। क्वेश्चन नंबर 98 है, बचपन में व्यक्ति का व्यवहार अधिकतर किससे प्रभावित होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परिवार। क्वेश्चन नंबर 99 है, एक विकृति से दूसरी विकृति का विकास हो सकता है, नॉक नी के परिणाम स्वरूप हुआ। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 है, कौन सा प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 101 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आज हमने 101 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। यूनिट सेकंड हमारी कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट यूनिट पर होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।